desire, need behind doing something. कोई 3 ड्राइवर्स हैं मोटिवेशन के, एनर्जी, डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस, कंटिन्यूटी। और मोटिवेटेड और नॉन मोटिवेटेड एम्प्लॉय में कुछ डिफरेंसेस हैं। मोटिवेशन के ऊपर 2 तरह की थ्योरीज हैं, कंटेंट थ्योरीज हैं, प्रोसेस थ्योरीज हैं। कंटेंट थ्योरीज हमारे पास 3 राइटर्स की हैं, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, मैक्क्लेलैंड मोटिवेशनल नीड, हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। और प्रोसेस थ्योरी एक है हमारे पास, विक्टर ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, वैलेंस एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटैलिटी। फिर हम आगे गए तो हमें मिला एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, दोज रिवॉर्ड्स विद इन द कंट्रोल ऑफ द एम्प्लॉय, intrinsic, and those not in the control of employee, someone else has control over it, explicit। क्या extrinsic? Extrinsic। उसके बाद what manager should do to motivate staff? 4 writer theories motivation, extrinsic intrinsic rewards, participative management और effective leadership। Whether pay reward creates self motivation? Yes, मैस्लो के अकॉर्डिंगली इससे बेसिक नीड फुलफिल होती है तो मोटिवेशन आती है। ब्रूम के अकॉर्डिंगली इससे परफॉर्मेंस अचीव करने में हेल्प मिलती है तो मोटिवेशन आती है। और मैक्क्लेलैंड के अकॉर्डिंगली नीड फॉर अचीवर्स को फीडबैक मिलता है तो मोटिवेशन आती है। क्या अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी भी पे रिवॉर्ड मोटिवेटिंग फैक्टर है? अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी भी पे रिवार्ड मोटिवेटिंग फैक्टर है? नो, उसमें हाइजीन फैक्टर है, मोटिवेटर फैक्टर नहीं है। पे रिवार्ड वहां पे हाइजीन फैक्टर है, मोटिवेटर फैक्टर नहीं है। क्या ख्याल है? इससे डिससेटिस्फैक्शन खत्म होती है। मोटिवेटर फैक्टर, मोटिवेशन मोटिवेटर फैक्टर से आएगी, उसके अंदर पे रिवार्ड नहीं है। उसके अंदर क्या? अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वर्क इटसेल्फ। फिर हमने देखा परफॉर्मेंस रेटेड पे की 2 टाइप्स हैं, कैश बोनसेस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म टारगेट्स और इंसेंटिव शेयर ऑप्शन अगेंस्ट लॉन्ग टर्म टारगेट्स यूजुअली पे टू सीनियर मैनेजमेंट। कैश बोनसेस 3 तरह के होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, टीम बेस्ड होते हैं या फिर कंपनी वाइड होते हैं। कैश बोनसेस सेल्फ मोटिवेशन लाते हैं कब? जब अगेंस्ट परफॉर्मेंस सेट किए जाएं और परफॉर्मेंस मेजर भी की जाए तो फिर मोटिवेशन आएगी, वरना मोटिवेशन नहीं आएगी। एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ लिया, फीडबैक, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अगेंस्ट परफॉर्मेंस। 2 तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव और डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव। और कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू जॉब अप्रेजल। फिर नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें टॉपिक मिल गया पर्पस, मिशन, गोल, ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज मिशन? Basic function of organization in the society, the overall purpose of the organization, the reason for existence. And what is mission statement? Formal expression or communication of mission to stakeholder. और एक short clear statement होनी चाहिए which must answer the 4 questions. What is our business? What our business will be? What our business should be? What is our value to the customer? और इसकी कुछ इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस या पर्पसेस भी हैं 6। कंसिस्टेंसी ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंस्पायरेशन फॉर एम्प्लॉइज, हेल्प टू सेट गोल एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, क्लियर सपोर्ट पर्पस ऑफ आर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर जनरल पब्लिक, क्लियर कॉमन पर्पस फॉर ईच इंडिविजुअल या ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल्प टू सेट गोल्स एंड एथिक्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और किसी ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक की हम कोई मिशन स्टेटमेंट की एग्जांपल भी दे सकते हैं। आवर ड्रीम इज अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, या टू फाइट पॉवर्टी विद पैशन एंड प्रोफेशनलिज्म अंटिल लास्टिंग रिजल्ट्स, या टू हेल्प पुअर पीपल हेल्प देमसेल्फ, हेल्प देयर एनवायरनमेंट बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, शेयरिंग नॉलेज एंड बिल्डिंग रिलेशन विद पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। यह क्या था? To be an institution who is able to attract, excite, nurture talented individuals who
नाउ हाउ टू लिसन एंड लर्न, हु नाउ हाउ टू लिसन एंड लर्न। फिर नीचे गए, गोल क्या है, ब्रॉड इंटेंशन, जनरल एम एक्सप्रेस्ड इन नैरेटिव टर्म्स। गोल सेटिंग क्या कोई सेल्फ मोटिवेशन लाती है? क्या गोल सेटिंग कोई सेल्फ मोटिवेशन लाती है? यस, कैसे लाती है? गोल सेटिंग कोई सेल्फ मोटिवेशन लाती है, कैसे लाती है? किससे? एफर्ट्स की डायरेक्शन क्लियर होती है, इससे चांस ऑफ सक्सेस इंप्रूव होता है, इससे सेटिस्फैक्शन मिलती है, गैप बिटवीन वेयर वी आर नाउ व्हाट वी नीड टू अचीव क्लियर होता है, प्रॉब्लम क्लियरली अंडरस्टूड होती है दैट नीड टू बी टैकल, एक लर्निंग ओरिएंटेशन मिलती है टू मास्टर इन न्यू थिंग्स, और एक प्रूव ओरिएंटेशन मिलती है टू डेमोन्स्ट्रेट शो देयर कंपिटेंस नॉलेज। हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल्स? Through participative management, including intrinsically motivated work, including system of feedback. Goal must be smart. Alignment of commercial goal with personal goal. Should be flexible. Written in positive statement and setting priorities. What are the problems with goals? Unrealistic, challenging, employee will give up. Too easy, result into slacking off. Inflexible, create narrow focused employees. And too tight, create stress. Workers will not enjoy the work. What is objective? Derived from the goal, and objectives are specific aim of the organization, and objective set by the leader must be smart, specific, measurable, agreed, realistic and time bound. और difference between corporate and strategic objective क्या? The main objective is called corporate objective, like doubling share price of the company in next 10 years. To achieve this corporate objective, there are some secondary strategic objective, like increasing annual profit by 125% each year in next 10 years, launching 3 new products each year in next 10 years, expanding business into 4 new markets in next 10 years. तो यहाँ तक गोल ऑब्जेक्टिव हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक टॉपिक मिला MBO, स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमने शायद चैप्टर 1 में भी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। पीटर ड्रकर ने मैं बताया मैनेजिंग मैनेजर्स को कैसे मैनेज करना है, उनको टारगेट्स देके, और वो टारगेट्स कैसे देने हैं थ्रू मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफाइनिंग एम्प्लॉइज या मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। मीन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव देखा क्या है, ये कैसे मीट होगा, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया और हर पार्ट से रिलेटेड एक एक मैनेजर असाइन कर दिया, भाई ये पार्ट आप कंप्लीट करोगे, ये आप करोगे, ये आप करोगे, ये आप करोगे, और ये सारे अपना अपना ऑब्जेक्टिव मीट करेंगे। तो क्या मीट हो गया? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सो डिफाइनिंग मैनेजर्स या एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इज कॉल्ड MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। कैसे डिफाइन किए जाएंगे? थ्रू 6 स्टेप्स, 6 स्टेप्स हैं MBO अप्रोच के। क्या करना है? नंबर 1, आपने डिफाइन करना है ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव और गोल, कैसे आपने ये ऑब्जेक्टिव मीट करना है, इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपने क्या करना है? नंबर 2, एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव जो है वो अब आपने सेट करने हैं, मीन कैस्केडेड डाउन करना है टॉप लेवल टू लोअर लेवल, एम्प्लॉय लेवल पे, क्या भाई किसने क्या क्या काम करना है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की तरफ। नंबर 3, आपने क्या करना है? एक प्लान प्रिपेयर करना है टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव, और जो प्लान प्रिपेयर करना है वो प्रिपेयर करना है थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। नंबर 4 वो कहता है कि आप लोगों को आपने जो काम दे दिया, जब ये परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको रिव्यू मॉनिटर भी करना है कि वाकई ही गोल ऑब्जेक्टिव मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नंबर 5 वो कहता है कि एंड पे आपने क्या करना है? परफॉर्मेंस इवैल्यूएट भी करनी है, और लोगों को इनकरेज करने के लिए अगर किसी ने ऑब्जेक्टिव मीट किया तो रिवॉर्ड भी देने हैं टू क्रिएट मोटिवेशन। और नंबर 6 आपने क्या करना है?
अब साइकिल रिपीट करना है, मीन दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सेट करना है, कम्युनिकेट करना है ऑब्जेक्टिव टू लोअर लेवल एम्प्लॉय, प्लान प्रिपेयर करना है टू अचीव ऑब्जेक्टिव थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, रिव्यू मॉनिटर करना है परफॉर्मेंस ऑफ द पीपल, इवैल्यूएट करनी है परफॉर्मेंस और रिवार्ड प्रोवाइड करने हैं, और नंबर 6 रिपीट द अबव साइकिल्स। तो ये 6 पॉइंट हमें लर्न करने हैं, ऑलमोस्ट ये 6 लाइनें बन जाएंगी स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच। पास्ट में एग्जामिनर कोई 2-3 दफ़ा टेस्ट कर चुके हैं ये। अब कहते हैं जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव अप्रोच है इसके कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ मसले भी हैं। फ़ायदे इसके क्या हैं? फ़ायदा इसका क्या है कि इससे हर एम्प्लॉय को क्लियर होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। मीन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव से क्या होगा, हर एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट अचीव करने में हेल्प मिलेगी। फायदा क्या है? इससे डिस्टिंग्विश होंगे टास्क विच आर नेसेसरी एंड विच आर अननेसेसरी। मीन हर एम्प्लॉय को पता चलेगा कि हाँ मेरा काम ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ये है जो मुझे करना है, हाँ इसका ऑब्जेक्टिव के साथ कोई ताल्लुक नहीं है तो ये मुझे नहीं करना। तो डिस्टिंग्विश हो गए नेसेसरी मीन इंपॉर्टेंट टास्क और अननेसेसरी टास्क। तीसरा फायदा इसका क्या है कि इससे मैनेजर्स जो हैं इनको एक रेफरेंस पॉइंट मिलेगा अपनी टीम को कंट्रोल करने में, अपनी टीम को ब्रीफ करने में। रेफरेंस मीन एक लॉजिकल पॉइंट मिलेगा कि भाई टीम देखो हमें ये काम करना है, क्यों, ये लिंक है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ, हम ये मीट करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव मीट होगा। तो इससे क्या होगा, टीम को कंट्रोल करने में, टीम को मैनेज करने में इनको एक लॉजिकल पॉइंट मिल जाएगा। लास्टली भी कहता है कि इसका फायदा क्या है कि इससे हर बंदे का अपना सेंस ऑफ पर्पस भी क्लियर होगा कि हर बंदे का काम जो है वो डिफाइन है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो उसे अपनी इंपॉर्टेंस क्लियर होगी कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ किस लिए, ये ऑब्जेक्टिव मीट करने के लिए, क्यों अगर मैंने ये नहीं किया तो ऑब्जेक्टिव मीट नहीं होना। तो 4 फायदे कि बेनिफिट ऑफ ईच एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग टू ऑर्गेनाइजेशन क्लियर होगा टास्क विच आर नेसेसरी एंड विच आर अननेसेसरी, स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट मिलेगा टू मैनेजर्स फॉर टीम ब्रीफिंग, टीम कंट्रोल, टीम मैनेजमेंट, और सेंस ऑफ पर्पस ऑफ ईच इंडिविजुअल क्लियर होगा। एमबीओ है क्या, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफाइनिंग एम्प्लॉयज और मैनेजर्स ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कैसे डिफाइन होंगे? थ्रू 6 स्टेप्स। पहले डिफाइन करने हैं अटेनेबल मीन रियलिस्टिक टारगेट गोल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म गोल्स। उसके बाद आपने क्या करना है, कैस्केडेड डाउन। कैस्केडेड डाउन का मतलब क्या है, ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेट करना है टॉप लेवल टू लोअर लेवल टूवर्ड्स एम्प्लॉयज गोल्स। नंबर 3, वो गोल अचीव करने के लिए आपने क्या करना है, प्लान प्रिपेयर करने हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान। वो जो प्लान प्रिपेयर करने हैं वो थ्रू पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट प्रिपेयर करने हैं डिस्कस करते हुए। नंबर 4, आपने परफॉर्मेंस रिव्यू करनी है, मॉनिटर करनी है वाइल वर्किंग। और नंबर 5, जब गोल अचीव हो गए तो आपने क्या करना है, इवैल्यूएट करनी है परफॉर्मेंस, फीडबैक प्रोवाइड करना है, रिवार्ड प्रोवाइड करने हैं अगेंस्ट परफॉर्मेंस। और नंबर 6 क्या करना है, रिपीट करना है अबव साइकिल। हाँ, एमबीओ के 4 फायदे हैं। इससे क्लियर होगा बेनिफिट ऑफ ईच एम्प्लॉय टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्टिंग्विश होंगे टास्क विच आर नेसेसरी विच आर अननेसेसरी, रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड टू मैनेजर्स फॉर टीम ब्रीफिंग, टीम कंट्रोल, एंड क्लियर अ सेंस ऑफ पर्पस फॉर ईच इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन। इनको तो साथ इसके कोई 3 मसले भी हैं कि क्या करना है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में आपने पहले ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट करना है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर देखना है कौन बंदा ये काम करने के काबिल है, वो बंदा फाइंड करना है, उसको कम्युनिकेट करना है, उसके साथ थ्रू पार्टिसिपेटिव चीज़ें डिस्कस करके डिफाइन करनी है। फिर दूसरा पार्ट अब कौन करने के काबिल है वो फाइंड करना है, उसके साथ डिस्कशन करनी है। तो क्या है, एक लेंथी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। एमबीओ क्या है, लेंथी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और लेंथी टाइम कंज्यूमिंग नहीं, साथ लोगों के साथ मीटिंग करनी है, लोगों को मनाना है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव अप्रोच भी है। एक्सपेंसिव पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक्सपेंसिव है। तीसरा, इस अप्रोच के थ्रू ऑब्जेक्टिव मीट होंगे कब, जब सारे एम्प्लॉइज अपना अपना टारगेट मीट करेंगे। अगर किसी ने अपना टारगेट मीट नहीं किया तो क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मीट हुआ?
नहीं। तो इसके लिए एम्प्लॉय का कमिटेड लॉयल होना ज़रूरी है। मीन रिक्वायर करती है एमबीए अप्रोच क्या, कमिटमेंट एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो अगर लोग कमिटेड नहीं हैं, लोग लॉयल नहीं हैं, वो काम करेंगे नहीं, तो फिर क्या एमबीए के थ्रू आपका ऑब्जेक्टिव मीट हुआ नहीं। तो क्या रिक्वायर करती है, कमिटमेंट एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 मसले भी हैं एमबीए के साथ। लेंथी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक्सपेंसिव है, कॉस्ट आती है इस पर टाइम की भी और फाइनेंशियल भी, और रिक्वायर करती है कमिटमेंट एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। पास में एग्जामिनर कोई 2 दफ़ा 10-10 नंबर के लिए टेस्ट कर चुके हैं, 1 दफ़ा 6 नंबर के लिए इसके स्टेप्स टेस्ट कर चुके हैं। तो लर्न क्या करना है हमने, एक डेफिनेशन लर्न करनी है, डिफाइनिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। 6 स्टेप्स की 6 पॉइंट लर्न करने हैं, 4 बेनिफिट की 4 लाइनें हैं और 3 प्रॉब्लम्स की लाइनें हैं, मिला के 4, 3, 7 और 6 13, और एक डेफिनेशन 14 लाइंस लर्न करनी है। और ये 14 लाइंस पास में एग्जामिनर 2 दफ़ा 10-10 मार्क्स के लिए टेस्ट कर चुके हैं, 1 दफ़ा इनमें से 6.6 नंबर के लिए भी टेस्ट हो चुके हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड रटा। इससे नेक्स्ट पेज पे गए, एक टॉपिक में मिला सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी ये क्या होती है? सेल्फ एफिकेसी, खुद एतमादी, उर्दू का वर्ड है खुद एतमादी, जिसको अंग्रेजी में हम लिखेंगे तो क्या है, बिलीव। किस चीज के ऊपर, ऑन एबिलिटीज, अपनी ही एबिलिटीज के ऊपर जो आपकी बिलीफ है उसे हम नाम क्या देंगे, सेल्फ एफिकेसी। कुछ लोगों की अपनी एबिलिटीज के ऊपर बिलीफ हाई होती है, मीन सेल्फ एफिकेसी हाई होती है, और कुछ की लो होती है। अच्छी चीज क्या है, हाई होना लो ना, हाई होना। कहता है वो लोग जिनकी सेल्फ एफिकेसी हाई होती है उनके अंदर मोटिवेशन ज्यादा होती है, वो ज्यादा एफर्ट्स पुट करते हैं और टारगेट्स को मीट करते हैं देन पीपल विद लो सेल्फ एफिकेसी। मीन अपनी एबिलिटीज के ऊपर इत्मीनान ही नहीं है, तो फिर एफर्ट्स भी पुट लोग नहीं करते, मोटिवेशन उनके अंदर इतनी ज्यादा नहीं होती, तो अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस नहीं करते। लेकिन वो कहता है जो हाई सेल्फ एफिकेसी वाले हैं ये समटाइम ओवर कॉन्फिडेंस की सूरत में मारे जाते हैं, चीजों को प्रॉपर्ली प्लान करके नहीं चलते, प्रिपेयर करके नहीं चलते, तो इसलिए समटाइम पुअर रिजल्ट्स भी शो करते हैं ड्यू टू पुअर प्लानिंग। क्यों, ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी एबिलिटी से बहुत ज्यादा हाई होना वो कहता है अच्छी चीज नहीं है। क्यों, ओवर कॉन्फिडेंस की सूरत में पुअर प्लानिंग होगी। सेल्फ एफिकेसी एबिलिटी से बिलो होना भी अच्छी बात नहीं है। क्यों, ये क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन। या आपके अंदर एबिलिटीज हैं लेकिन आपकी खुद एतमादी उनसे बिलो है, तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट करोगे नहीं, चीजों को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करोगे, मीन अंडर अचीव्ड रहोगे। 3 पर्चे दे सकते थे लेकिन नहीं, सेल्फ एफिकेसी लो थी तो अंडर अचीव्ड, आपने 3 उठाई नहीं। हो सकते थे 6 माह में 3, लेकिन आपने 2 उठा के 2 किए, ये क्या है, अंडर अचीवमेंट। एबिलिटी से बहुत ज्यादा ऊपर 5 पर्चे उठा लिए, ये क्या है, पुअर एग्जीक्यूशन, ओवर कॉन्फिडेंस की सूरत में मारे गए। तो अच्छी सेल्फ एफिकेसी क्या है, एबिलिटी से ऊपर या एबिलिटी से बिलो, एबिलिटी के इक्वल। वो कहता है इक्वल भी नहीं, स्लाइटली अबव होनी चाहिए। क्यों, इक्वल भी है तो फिर भी शायद आप एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करोगे। एक्स्ट्रा एफर्ट कब पूरा करोगे, जब आपकी एबिलिटी से थोड़ी सी हायर सेल्फ एफिकेसी है, बहुत ज्यादा हाई नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। एबिलिटी से नीचे अंडर अचीवमेंट, आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकोगे, रुक जाओगे, आगे जल्दी नहीं बढ़ सकोगे। तो अच्छी सेल्फ एफिकेसी क्या है, स्लाइटली अबव एबिलिटीज। तो सेल्फ एफिकेसी है क्या, बिलीफ है ऑन एबिलिटी, अपनी ही एबिलिटीज के ऊपर जो आपकी बिलीफ है कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये टास्क कंप्लीट कर सकता हूं, उसे क्या नाम देंगे, सेल्फ एफिकेसी। जिनकी हायर है देन एबिलिटी उनमें मोटिवेशन ज्यादा होती है, जिनकी लोअर है देन एबिलिटी वो डीमोटिवेटेड होते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करते। लेकिन जिनकी बहुत ज्यादा हायर है वो भी पुअर एग्जीक्यूशन, ओवर कॉन्फिडेंस की सूरत में मारे जाते हैं, प्लान नहीं करते प्रॉपर्ली। जिनकी एबिलिटी से लो है
अंडर अचीव्ड, ग्रोथ की तरफ नहीं जाते, तो अच्छी सेल्फ एफिकेसी क्या है? स्लाइटली अबव एबिलिटीज। हम पढ़ते हैं क्या कहता है सेल्फ एफिकेसी। इट इज अ मेजर ऑफ द बिलीफ इन वंस ऑन एबिलिटी, मीन अपनी एबिलिटीज के ऊपर जो बिलीफ की मेजरमेंट है वो क्या है? सेल्फ एफिकेसी। टू सक्सीड इन सिचुएशन, किसी सिचुएशन में सक्सेस पाने की, कोई टास्क कंप्लीट करने की, या कोई गोल रीच करने की, कि मैं ये कर सकता हूं। ये जो बिलीव है ये क्या है? सेल्फ एफिकेसी। नहीं, मुझसे तो ये होना ही नहीं है, ये क्या है? लो सेल्फ एफिकेसी। So it strongly influences both power to face challenges competently and choices of a person। किसी की बेस पर ही लोग चैलेंजिंग टास्क को एक्सेप्ट करते हैं या फिर अवॉइड करते हैं। सेल्फ एफिकेसी हाई है तो लोग चैलेंजिंग टास्क को एक्सेप्ट करेंगे, मोटिवेटेड होंगे। नहीं, सेल्फ एफिकेसी लो है तो लोग चैलेंजिंग का टास्क को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मीन डीमोटिवेटेड होंगे। लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी इंपैक्ट ह्यूमन फंक्शन इन नंबर ऑफ वेज। मोटिवेशन के साथ क्या ताल्लुक है इसका? People with a high self-efficacy make effort to complete tasks and persist with those efforts than people with low self-efficacy। Mean high self-efficacy motivation level high होता है, अपनी efforts को continue रखते हैं, पुट करते रहते हैं, than people with low self-efficacy वो efforts पुट नहीं करते, demotivate हो जाते हैं। However, high self-efficacy people might be overconfident, लेकिन मसला है हाई वालों के साथ कि समटाइम ओवर कॉन्फिडेंस की सूरत में मारे जाते हैं, चीज़ों को प्रॉपरली प्लान प्रिपेयर करके नहीं चलते। लो वाला शायद थोड़ा प्लानिंग अच्छी करके चलेगा। However, high self-efficacy people might be overconfident, less thorough, मीन डिटेल में चीज़ों को स्टडी नहीं करते, एंड लेस वेल प्रिपेयर्ड, प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं चलते, कंपेयर टू समवन विद लो सेल्फ एफिकेसी। बिहेवियरल चॉइस के साथ क्या ताल्लुक है? हाई सेल्फ एफिकेसी बियॉन्ड वंस एबिलिटी लेवल टू कंप्लीट अ टास्क कैन लीड टू पुअर एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क बीइंग अंडरटेकन। मीन एबिलिटी से बहुत ज्यादा हाई होना, पुअर एग्जीक्यूशन। क्यों? आप प्रॉपर्ली प्लान करके नहीं चले, ड्यू टू ओवर कॉन्फिडेंस। सेल्फ एफिकेसी स्लाइटली बिलो एबिलिटी लेवल कैन लीड टू अंडर अचीवमेंट एंड स्टिफल ग्रोथ फॉर टास्क बीइंग अवॉइडेड। तो उससे आपकी ग्रोथ जो है वो स्टिफल मीन पुट डाउन हो जाएगी और अंडर अचीव्ड आप रहोगे। तो अच्छी सेल्फ एफिकेसी क्या है? द ऑप्टिमम लेवल ऑफ सेल्फ एफिकेसी इज कंसीडर्ड टू बी स्लाइटली अबव एबिलिटी। क्यों? एबिलिटी से इक्वल हुई तो फिर भी आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट नहीं करोगे, थोड़ी सी अबव होगी तो फिर आप क्या करोगे? ग्रोथ की तरफ जाओगे। हाँ, बहुत ज्यादा हाई नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। एबिलिटी से लो, ये अच्छी नहीं है, अंडर अचीवमेंट। ठीक है, एबिलिटी की इक्वल भी नहीं, एबिलिटी से थोड़ी सी हायर। सेल्फ एफिकेसी का थॉट पैटर्न और रिस्पॉन्स के साथ क्या ताल्लुक है? इन लोगों की सोचों के साथ क्या ताल्लुक है? कहते हैं जो हाई सेल्फ एफिकेसी पीपल होते हैं फेलियर की सूरत में अपने आप को ब्लेम नहीं करते, अदर फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं। क्यों? मैं ठीक हूं, अपनी एबिलिटीज के ऊपर बिलीव ठीक है, तो फेलियर की सूरत में क्या करेंगे? अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे, अदर फैक्टर्स को ब्लेम करेंगे, ताकि अपनी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट किया जा सके। जबकि लो सेल्फ एफिकेसी वाले पीपल फेलियर की सूरत में अपने ही आप को ब्लेम करेंगे, मैं ही बो रहा हूं, मेरी किस्मत ही मारी है, मेरा सितारा ही गर्दिश में है, जिससे अपनी सेल्फ एस्टीम को और ज्यादा डाउन कर बैठते हैं। कहते हैं जो हाई सेल्फ एफिकेसी पीपल हैं, अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, हर्डल्स आ रही हैं, मसले आ रहे हैं, तो उसको एज ए मोटिवेशन लेते हैं, उसको एज ए लर्निंग लेते हैं और अपने काम के ऊपर कंसिस्टेंट रहते हैं। जबकि लो सेल्फ एफिकेसी वाले पीपल ऑब्स्टेकल, हर्डल्स को बहुत बड़ा मसला समझते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं और काम के ऊपर कंसिस्टेंट नहीं रहते, बल्कि अवॉइड करने लग जाते हैं काम को। हाई सेल्फ एफिकेसी पीपल जो है वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बिग पिक्चर थिंकर होते हैं, सिर्फ काम नहीं, इसके अंदर और इनोवेशन, क्रिएटिविटी क्या हो सकती है, उन चीजों को भी फोकस करते हैं। जबकि लो सेल्फ एफिकेसी पीपल सिर्फ टास्क कंप्लीट करने की हद तक रहते हैं, ब्रॉड माइंडेड नहीं होते, नैरो माइंडेड होते हैं, इनोवेटिव, क्रिएटिव नहीं होते, उनकी सोच छोटी रह जाती है। हाई सेल्फ एफिकेसी पीपल जो है वो क्या करते हैं? टास्क को इजी कंसीडर करते हैं, इवन हार्डर को भी। जबकि लो वाले
थोड़ा सा बस डिफ़िकल्ट टास्क है तो उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझेंगे और उसे क्या होंगे, कभी भी उसे अचीव करने की तरफ नहीं जाएंगे। तो सेल्फ एफिकेसी का ताल्लुक मोटिवेशन के साथ क्या है कि हाई सेल्फ एफिकेसी पीपल मोर मोटिवेटेड होते हैं, एफर्ट्स जो है वो कंटिन्यू रखते हैं देन पीपल विद लो सेल्फ एफिकेसी। लेकिन मसला है समटाइम ओवर कॉन्फिडेंस की सूरत में पुअरली एग्जीक्यूट करते हैं। सेल्फ एफिकेसी का बिहेवियरल चॉइस के साथ क्या ताल्लुक है? एबिलिटी से ज्यादा सेल्फ एफिकेसी, पुअर एग्जीक्यूशन ड्यू टू पुअर प्लानिंग, एबिलिटी से लो, अंडर अचीवमेंट स्टिफल ग्रोथ। तो अच्छी क्या है सेल्फ एफिकेसी? स्लाइटली अबव एबिलिटीज। नहीं, इसका थॉट पैटर्न के साथ क्या ताल्लुक है, लोगों की सोच के साथ क्या ताल्लुक है? तो हाई वाले फेलियर की सूरत में ब्लेम करते हैं अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स को, लो वाले दैम सेल्फ को। ऑब्स्टैकल हर्डल्स स्टिमुलेट करती हैं, स्टिमुलेट मीन हरकत में लाती हैं, मोटिवेट करती हैं किसको? हाई सेल्फ एफिकेसी को, जबकि लो सेल्फ एफिकेसी वाले उसको एज ए रेजिस्टेंस लेते हैं। हाई सेल्फ एफिकेसी पीपल ब्रॉड माइंडर होते हैं, बिग पिक्चर थिंकर होते हैं, इनोवेटिव क्रिएटिव होते हैं, सिर्फ टास्क नहीं उससे बियॉन्ड बिग चीज़ों को देखते हैं। जबकि लो वाले क्या करते हैं? सिर्फ टास्क पे ही फोकस करते हैं, इनोवेटिव क्रिएटिव नहीं होते, नैरो माइंडेड छोटी सोच वाले होते हैं। हाई सेल्फ एफिकेसी पीपल हार्डर टास्क को एज ए मोटिवेशन लेते हैं और कंटिन्यू रखते हैं अपनी एफर्ट्स को, जबकि लो वाले क्या करते हैं? हार्डर टास्क को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कंसीडर करते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते। एकेडमिक प्रोडक्टिविटी स्टूडेंट्स के साथ भी इसका ताल्लुक है। कहता है कि वो स्टूडेंट जिसकी सेल्फ एफिकेसी हाई है वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, उनकी एकेडमिक प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है देन पीपल विद लो सेल्फ एफिकेसी। वो स्टूडेंट जिनकी सेल्फ एफिकेसी लो है वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करते। पर्चा पास करने के लिए ना, पर्चे के अंदर या पर्चा देते वक्त जाते वक्त आपका कॉन्फिडेंस हाई होना बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्फिडेंस हाई होगा तो जाके आप क्या करोगे? कॉन्फिडेंस से हर क्वेश्चन को कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आओगे, और जब कुछ ना कुछ एग्जामिनर को चांस भी दे के आए हो मार्क्स देने का। हाँ, पेपर जाते वक्त अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर पेपर आपका अच्छा अटेम्प्ट नहीं होगा। एक टॉपिक आता है लेकिन रिक्वायरमेंट डर रहे हो, पता नहीं मैं गलत ना लिख बैठूं, पता नहीं मैं गलत ना लिख बैठूं। कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो दिमाग से चीज़ें हाथ में टपकती भी नहीं है, मेमोरी से चीज़ें हाथ में नहीं टपकती, तो उस वजह से भी पर्चा समटाइम पास नहीं होता। क्यों? कॉन्फिडेंस नहीं था। कॉन्फिडेंस कब होगा? जब सेल्फ एफिकेसी हाई होगी। लेकिन सिर्फ सेल्फ एफिकेसी नहीं, कॉन्फिडेंस हाई कब होगा? जब आपने एक दो दफ़ा उसकी रिवीजन की होगी, जब आपने उसकी टेस्टिंग की होगी। क्या हाँ, ये टॉपिक मैंने इस तरह से टेस्ट दिया था, ये तो आता है मुझे। क्यों? टेस्ट देने से वो एक सेटिस्फैक्शन आती है, ये चैप्टर मेरा हो गया है। वो जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या लाएगी आपके अंदर? कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस के साथ जब पेपर देने जाओगे कि ये चैप्टर का मैंने टेस्ट दिया हुआ, मीन मुझे ये आता है, फिर पेपर पास भी हो जाता है इजीली। कॉन्फिडेंस कब नहीं है? जब टेस्ट नहीं दिया हुआ। तो पेपर में बैठे हुए भी दिमाग में ये होता है फलां चैप्टर मुझे नहीं आता शायद, फलां चैप्टर मुझे नहीं आता शायद। क्यों? उसका टेस्ट आपने नहीं दिया हुआ, उसका आपने फाइन दिया हुआ था। क्या ख्याल है? और वो फाइन वैसे भी चुभता है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चुभता है, इसलिए हमने अब आज़ादी सिस्टम स्टार्ट कर दिया। टेस्ट नहीं दो, एक हफ्ता अय्याशी करो। क्या ख्याल है? क्योंकि टेस्ट दे के भी एक चैप्टर आपने वेस्ट किया तो एक हफ्ता छुट्टी करके एक चैप्टर और वेस्ट। ज़िंदगी 2 चैप्टर कम, आउट ऑफ 11 कितने रह गए? 9 चैप्टर, आसानी से पेपर फेल। सो सेल्फ एफिकेसी एकेडमिक प्रोडक्टिविटी के साथ क्या लिंक है कि वो स्टूडेंट जिनकी सेल्फ एफिकेसी हायर है वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? प्रोएक्टिव होते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब क्या है? पर्चा आने से पहले, टेस्ट आने से पहले प्रिपेयर्ड होते हैं। हाँ, जो उनकी सेल्फ एफिकेसी लो है वो अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं करते। क्यों? वो प्रोएक्टिव नहीं, रिएक्टिव होते हैं। जब मसला सर पे पड़ता है, कल टेस्ट है, पर्चा आ गया है, तो फिर पढ़ते हैं। तो उस वजह से कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते, और कॉन्फिडेंस गेन नहीं करते तो अच्छे रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस नहीं करते। तो सेल्फ एफिकेसी हाई स्टूडेंट क्या करते हैं? प्रोएक्टिव होते हैं।
अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, क्लास में इंजॉय करते हैं चीज़ों को। टीचर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, फौरी उनके पास आंसर होता है, मुझसे पूछ। जिनकी सेल्फ एफिकेसी लो है उनकी कोशिश होती है टीचर देख ना ले कहीं, नहीं नज़र ना इसकी मुझ पे पड़ जाए। क्लास में इंजॉय नहीं कर रहे होते, ये डरे डरे बैठे होते हैं, सड़ी शक्ल बना के बैठे होते हैं। क्यों? रिएक्टिव होते हैं, प्रोएक्टिव नहीं होते। पढ़ के देखें जरा, ये समझ आती है हमें। एकेडमिक प्रोडक्टिविटी के साथ क्या ताल्लुक है? सो सेल्फ एफिकेसी है क्या? मेजर ऑफ बिलीव्स इन वंस ओन एबिलिटी टू कंप्लीट अ टास्क, टू सक्सीड इन अ सिचुएशन या टू रीच अ गोल। मीन किसी टास्क को कंप्लीट करने में, गोल रीच करने में, किसी सिचुएशन में सक्सेस पाने में अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर जो बिलीव की मेजरमेंट है उसे क्या नाम देंगे? सेल्फ एफिकेसी। इसका ताल्लुक मोटिवेशन के साथ क्या है कि हाई सेल्फ एफिकेसी पीपल एफर्ट्स कंटिन्यू रखते हैं, मोटिवेटेड होते हैं देन पीपल विद लो सेल्फ एफिकेसी। लेकिन मसला है कि हाई सेल्फ एफिकेसी पीपल ओवर कॉन्फिडेंस की सूरत में पुअर एग्जीक्यूशन करते हैं टास्क की। क्यों? लेस थारो, लेस वेल प्रिपेयर्ड होते हैं एज कंपेयर टू पीपल विद लो सेल्फ एफिकेसी। इसका बिहेवियर चॉइस के साथ क्या ताल्लुक है? सेल्फ एफिकेसी अबव एबिलिटी पुअर एग्जीक्यूशन, बिलो एबिलिटीज अंडर अचीवमेंट स्टिफल ग्रोथ। तो ऑप्टिमम सेल्फ एफिकेसी क्या है? स्लाइटली अबव एबिलिटी। नहीं, सेल्फ एफिकेसी का थॉट पैटर्न रिस्पॉन्स के साथ क्या ताल्लुक है? तो 4 पॉइंट है कि फेलियर की सूरत में हाई वाले ब्लेम करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, लो वाले देमसेल्फ। ऑब्स्टैकल हर्डल्स स्टिमुलेट, मोटिवेट करती हैं सेल्फ एफिकेसी हाई वालों को, जबकि स्टिफल करती हैं लो को। हाई वाले ब्रॉड माइंडेड होते हैं, इनोवेटिव, क्रिएटिव होते हैं, बिग पिक्चर थिंकर होते हैं, जबकि लो वाले नैरो माइंडेड होते हैं। हाई सेल्फ एफिकेसी जो है वो टास्क को इजी कंसीडर करते हैं, जबकि लो वाले हार्डर कंसीडर करते हैं देन द एक्चुअली टास्क इज। नहीं, इसका एकेडमिक प्रोडक्टिविटी के साथ क्या ताल्लुक है? तो हाई सेल्फ एफिकेसी स्टूडेंट बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। क्यों? प्रोएक्टिव होते हैं लर्निंग में और इंजॉय करते हैं क्लासरूम को, जबकि लो सेल्फ एफिकेसी स्टूडेंट पुअर परफॉर्मेंस देते हैं। क्यों? रिएक्टिव होते हैं और इंजॉय नहीं करते क्लास को। तो क्या हमने चैप्टर 7 में पढ़ लिया अभी तक? कोई 4 थ्योरीज, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, what manager should do to motivate staff, pay is a motivating factor or not, performance rated pay, cash bonuses, incentive, feedback, और उसके बाद मिशन स्टेटमेंट, उसके पर्पस, गोल, हाउ टू सेट इफेक्टिव गोल, गोल क्रिएट सेल्फ मोटिवेशन, गोल की 2 ओरिएंटेशन, गोल सेटिंग के साथ 4 प्रॉब्लम्स, और ऑब्जेक्टिव क्या है? कारपोरेट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। उसके बाद मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, डिफाइनिंग एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। कैसे? डिफाइनिंग अटेनेबल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स, कैस्केडेड डाउन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव टू लोअर लेवल एम्प्लॉयज, formulating action plan through participative management, monitor and review performance of the employees, evaluate the performance, give feedback and provide reward and repeat the above cycle। 4 फायदे हैं एमबीओ के। बेनिफिट ऑफ ईच इंडिविजुअल क्लियर होगा, डिस्टिंग्विश होगा नेसेसरी अननेसेसरी टास्क, रेफरेंस पॉइंट प्रोवाइड होगा टू मैनेजर्स फॉर टीम ब्रीफिंग कंट्रोल, सेंस ऑफ पर्पस फॉर ईच इंडिविजुअल कवर होगा। तो 3 मसलाज हैं एमबीओ के साथ। चैलेंजिंग लेंथी टास्क है, एक्सपेंसिव है, रिक्वायर करता है कमिटमेंट एट ऑल लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी? measure of belief in one's own ability
मोटिवेशन के साथ कोई 2 पॉइंट हैं, बिहेवियर चॉइस के साथ 3 पॉइंट हैं, थॉट पैटर्न एंड रिस्पॉन्स के साथ कोई 4 पॉइंट हैं, और एकेडमिक प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड कोई 2 लाइनें हैं। इसके नीचे एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा, लॉ ऑफ इफेक्ट। चलो भाग जाओ, मंडे को मिलते हैं।